सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको हिंदी विषय में आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अविरल भाग 6 के बसंती हवा नामक पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। यह एक कविता है बच्चों। इस कविता के कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। कविता प्रारंभ करने के पूर्व मैं आपको कविता के बारे में बता रही हूँ। बसंती हवा कविता में कवि केदारनाथ अग्रवाल ने बसंत ऋतु में बहने वाली बसंती हवा का बहुत सरल तथा सहज शब्दों में वर्णन किया है। जैसा कि पाठ के नाम से ही पता चल रहा है बच्चों कि बसंती हवा जो बसंत ऋतु में बहती है वो बसंती हवा। शीत ऋतु के पश्चात बसंत ऋतु अपने साथ बसंती हवा को भी लाती है, जो बड़ी ही मस्त मौला और अनोखी होती है। सभी के साथ अटखेलियां करती है। पेड़ पौधों, पशु पक्षी तथा जीव और सजीव सभी को आनंद से भर देती है, इसलिए सभी इसका स्वागत करते हैं। इसके आते ही चारों ओर खुशी उल्लास का वातावरण छा जाता है, जिसे देख बसंती हवा भी आनंदित होती है। बसंत ऋतु में बसंती हवा बहती है बच्चों, और ये बसंत ऋतु में बहने वाली हवा बहुत ही सरल तथा सहज होती है। वह अटखेलियां करती है। उसके आने से जब हवा बहती है तो पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी को एक अत्यंत ही उमंग और उल्लास होता है। सभी के हृदय में एक उल्लास का वातावरण हो जाता है और मन जो है प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्नचित्त हो जाता है सभी का मन। जबकि शीत ऋतु के पश्चात बसंत ऋतु अपने साथ बसंती हवा को भी लाती है। शीत मतलब सर्दी। सर्दी के बाद जब शीत ऋतु के बाद बसंत आता है तो उस समय की जो हवा होती है उसे बसंती हवा कहा गया है। अब मैं कविता प्रारंभ कर रही हूँ। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। हवा अपने को क्या बोल रही कि मैं बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। वह कह रही कि मेरी बात सुनो, मैं अनोखी हूँ, मैं सब में आश्चर्यजनक हूँ। क्योंकि बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिकर है, बड़ी ही निडर हूँ। जब मैं वातावरण में को अपने सुगंध से सुगंधित करती हूँ तब लोग मस्त हो जाते हैं। नहीं कुछ फिकर है, बड़ी ही निडर हूँ। मैं बहुत ही निश्चिंत हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। हवा कह रही मैं जिधर चाहती हूँ, जिस दिशा में चाहती हूँ पूरे आकाश में मैं इधर से उधर सब तरफ घूमती हूँ। मुसाफिर अजब हूँ। मुसाफिर मतलब जो रास्ते में चलने वाला राही होता है, तो ये हवा भी तो चल रही है। तो कह रही मैं बहुत ही अजब मुसाफिर हूँ, मैं कहीं भी चली जाती हूँ, जिधर मेरा मन करता है मैं उधर घूमती हूँ। न घर बार मेरा, न उद्देश्य मेरा। हवा कह रही कि मेरा कोई घर बार नहीं है और न ही मेरा कोई उद्देश्य है, न इच्छा किसी की, न आशा किसी की, और मुझे किसी चीज को पाने की इच्छा नहीं है। मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं है, मेरा कोई भी घर बार नहीं है, न आशा किसी की, और न मैं कोई उम्मीद करती हूँ, न मेरे जीवन में किसी भी चीज को पाने की आकांक्षा है। न प्रेमी न दुश्मन, जिधर चाहती उधर घूमती हूँ। हवा कह रही है कि न तो कोई मेरा प्रेमी है जो मुझसे बहुत प्रेम करता है, और न कोई मेरा दुश्मन है जिससे मेरी दुश्मनी हो। न तो मेरा कोई प्रेमी है, न तो मेरा कोई दुश्मन है। मैं निश्चिंत होकर के जिधर चाहे उधर, जिधर मेरा मन करता है मैं उधर घूमती हूँ। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। हवा कहती है मैं बसंती हवा हूँ, मैं निश्चिंत होकर के इधर उधर जहाँ मेरा मन करता है मैं वहाँ घूमती हूँ। जहाँ से चली मैं, जहाँ को गई मैं, शहर गांव बस्ती नदी रेत निर्जन। क्या मैं जहाँ से चली, मैं चाहे जहाँ चली जाती हूँ, मैं चाहे किसी शहर में, गांव में, बस्ती में, नदी रेत निर्जन स्थान पर, हरे खेत पोखर तालाब झुलाती चली मैं। हर जगह मैं झूलती चलती हूँ, मैं पेड़ों पत्तों को झूला झुलाती चलती हूँ, झुमाती चली मैं। और जब मैं चलती हूँ तो लोग झूमते हैं। मतलब जब वृक्ष की जो डालें रहती है, जब हवा चलती बच्चों तो झूमने लगते हैं ना, पत्ते आपस में एक दूसरे से अटखेलियां करने लगते हैं।
हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ थपा थप मचाया, और जब मैं महुआ के पेड़ पर चढ़ती हूँ थप थप की आवाज होती है। गिरी धम से फिर चढ़ी आम के ऊपर, फिर मैं आम के पेड़ पर चढ़ जाती हूँ। उसे भी झकोरा किया कान में कू, और मैं आम के पत्ते को भी अपनी चाल से हिला देती हूँ, झकझोर देती हूँ। उतर कर भगी मैं हरे खेत पहुंची, और फिर मैं वहां से हरे हरे खेतों में पहुंचती हूँ। ये सब बसंत ऋतु का है बच्चों मौसम। तो जब हरे खेत में पहुंचती हूँ तो उस समय गेहूं रहता है खेतों में। लहर खूब मारी पहर दोपहर क्या, अरे मैं वहां पर गेहूं के खेतों में जब चलती हूँ तो गेहूं के पेड़ लहराने लगते हैं। तो इस प्रकार से हवा कहती है कि मैं गेहूं के खेत में चल के उसको भी लहरा देती हूँ। अनेकों पहर तक इसी में रही मैं, खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी। और इसके बाद खेतों में अलसी तैयार है। अलसी का पौधा होता है बच्चों। लिए शीश कलसी, वो अपने शीश पर कलसा लिए हुए कलसी। मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी, और फिर वो गिरी नहीं। इसी हार को पा हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों। हवा हूँ हवा में बसंती हवा। और फिर खेतों में पीले पीले सरसों हैं, और मैं उसको भी हिला न पाई। बसंती हवा मुझे देखते ही अरहरी लजाई। और इस समय खेतों में बसंत ऋतु में खेतों में सरसों, गेहूं और फिर अरहर अरहर लजाई। मनाया बनाया न मानी न मानी, मैंने उसे बहुत मनाया लेकिन उसे भी न छोड़ा। पथिक आ रहा था उसी पर धकेला। फिर मैंने अरहर के खेत में भी अपना प्रभाव छोड़ दिया। हंसी जोर से मैं हंसी सब दिशाएं, और जब मैं जोर से हंसने लगी तो सारी दिशाएं हंसने लगी। हंसे लहलहाते हरे खेत सारे, हंसी चमचमाती भरी धूप प्यारी। और सारे खेत लहलहाने लगे। जब मैं चलती हूँ, जब मैं झूमती हूँ तो सारे खेत लहलहाने लगते हैं। भरी धूप प्यारी बसंती हवा में हंसी सृष्टि सारी। और सारी सृष्टि पूरा संसार इस बसंती हवा से प्रसन्न हो जाता है। जब यह हवा मंद मंद बहती है, सुगंधित हवा जब बसंत ऋतु में बहती है तो सारे संसार के लोग प्रसन्न हो जाते हैं। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। हवा कहती है मैं बसंत ऋतु में बहने वाली बसंती हवा हूँ। मैं खेतों में लहलाती हूँ, लोगों को प्रसन्न कर देती हूँ। अलसी सरसों सब मुझे देख करके झूमने लगते हैं। इस प्रकार से हवा ने अपना प्रभाव बताया इस पाठ में कि हवा के बसंत ऋतु में जब हवा आती है तो पेड़ पौधों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चों, अब मैं आपको गृह कार्य दे रही हूँ। गृह कार्य में मैंने आपको पहला प्रश्न दिया है दिए गए शब्दों के गलत पर्याय पर गलत का चिन्ह लगाइए। इनमें जो शब्द गलत हैं आपको उन्हें चुनकर उस पर गलत का निशान लगाना है। जैसे हवा पर्यायवाची शब्द, हवा का पवन भी होता है, बयार भी, लेकिन अनल अनल शब्द गलत है तो आपको अनल पर चिन्ह लगाना है। इसी प्रकार मुसाफिर, राही, पथिक, आरोही शब्द गलत है। इसी प्रकार से दुश्मन, अरी, अरि, शत्रु, तो अरि जो पहला है वो शब्द गलत है। अरि और शत्रु मतलब भी दुश्मन होता है, ये दुश्मन के पर्याय शब्द हैं। इसी प्रकार हार, हार मतलब हार गया, तो पराजय और असफलता ये दोनों सही है लेकिन जय गलत है। इच्छा मतलब कामना, आशा, अभिलाषा, तो आशा शब्द गलत है। इसी प्रकार से दिए गए शब्दों के लिए कौन सा विशेषण सही नहीं है उस पर गलत का चिन्ह लगाइए। कौन सा विशेषण इसमें सही नहीं है। हवा गहरी, मस्त मौला, बावली, ठंडी, बताइए हवा गहरी होती है? नहीं, तो ये गलत है। खेत हरा भरा, विशाल, निडर, उपजाऊ, तो हरा भरा खेत होता है, विशाल खेत होता है, उपजाऊ होता है, लेकिन निडर खेत नहीं होता है। इसी प्रकार से गांव विकसित, खुशहाल, मजेदार, बड़ा, गांव मजेदार नहीं होता है, ये गलत शब्द है। इसी प्रकार से शहर आधुनिक, प्राचीन, नया, कठोर, तो इसमें शहर कठोर शब्द जो है वो गलत है। इसी प्रकार से आम मीठा,
उपजाऊ, रसीला, पीला। तो आम मीठा भी होता है, रसीला भी होता है और आम पीला भी होता है बच्चों, लेकिन आम उपजाऊ नहीं होता है, इसलिए ये उपजाऊ शब्द गलत है। तीसरा प्रश्न है, उचित शब्द द्वारा खाली स्थान पूरे कीजिए। ये ऊपर शब्द दिए हुए हैं, आपको रिक्त स्थानों में उन्हें भरना है। हवा की तरह, इसमें से आप शब्द छांट करके भरेंगे। हवा की तरह, आम की तरह, सरसों के दानों की तरह, धूप की तरह, लता की तरह और नदी की तरह। इस प्रकार बच्चों मैंने आपको गृह कार्य दे दिया। धन्यवाद बच्चों।